हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रोदर्स मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा से संबंधित। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आ गई, फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की स्पेशल सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। तो इस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा कि 201 का परवर्ती क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले परवर्ती का मतलब जान लीजिए। परवर्ती का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे वाला पद। ठीक है, परवर्ती का मतलब आने वाला पद या आगे वाला पद या आगे बढ़ना। ठीक, अब आपको दिया है 201, तो 201 से नेक्स्ट जो पद होगा वो क्या होगा। 201 से नेक्स्ट वाला जो पद होगा वो होगा आपको 202। कितना होगा? 202। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा कि 339 का पूर्ववर्ती क्या होगा। अब पूर्ववर्ती को जान लीजिए। पूर्ववर्ती क्या होता है? पहले पढ़ा हमने, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने परवर्ती, अब पढ़ेंगे हम पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे चलना या पीछे वाला पद, या कह देंगे पूर्व पद। क्या कह देंगे इसे? पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहले वाला पद। तो आपको संख्या दी गई है 339, तो 339 का पूर्ववर्ती मतलब 339 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा। तो 339 से जस्ट पहले होगा 338। किस ऑप्शन में दिया गया 338? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर समझ लीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या, ठीक है, और परवर्ती का मतलब उससे आगे वाली संख्या। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि 1 सही 1/2, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2, इनका आपको योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, ये जो पूर्ण संख्या है इन्हें आप ऐड कीजिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, सबसे पहले इन्हें ऐड कर दीजिए प्लस अब आपको ये ऐड करने, ये 1/2 दोनों मिलकर हो गए 1, फिर ये 1/2, फिर ये 1/2 दोनों मिलकर 1 1, ये 1। आपको क्या करना, 1/2 4 बार जोड़ना। तो 1/2 4 बार जोड़ने पे वैल्यू होगी 2। ठीक है, 2 वैल्यू होगी, टोटल करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। किस तरह से जोड़ेंगे? पहले पूर्ण संख्या को जोड़ लीजिए। 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 10। फिर आपको 1/2 कितनी बार है? 4 बार। 1/2 को 4 बार जोड़ेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 2। अब 10 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 12। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 12। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा कि संख्या ये 4 5 6 7 8 में से 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान को बोलते हैं हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब जिस स्थान पे है वो वैल्यू। ठीक है, जातीय मान का फेस वैल्यू का मतलब होता है जितना उस संख्या का मान है। जैसे 1 है तो 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, जो उसका खुद का मान है। ठीक है, उसे जातीय मान बोलते हैं। जब 2 आपको संख्या दी गई 2, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, खुद अपने बराबर। क्लियर? प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू में ये है कि वो संख्या कितने स्थान पे है। ध्यान देना, प्लेस वैल्यू का मतलब वो संख्या कितने स्थान पे है। तो आपको किसका स्थानीय मान निकालना है? 6 का। तो 6 का स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो आपको ये देखना कि 6 कितने स्थान पर है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितने के स्थान पर? सैकड़ा। तो आपको क्या करना, इस 6 में 100 से मल्टीप्लाई करना।
तो वैल्यू होगी 600। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 600। या आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर 8 होगा, दहाई के स्थान पर 7 दाई 70, सैकड़े के स्थान पर 100 से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 600। ठीक है, अब इसका जातीय मान, तो 6 का जातीय मान कितना होगा, मैंने बताया था जातीय मान स्वयं का मान, जातीय मान मतलब जितना हो स्वयं का मान है, स्वयं कितनी है संख्या 6, तो जातीय मान होगा 6। बात आई समझ में। स्थानीय मान का मतलब वो संख्या किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर, दहाई के, सैकड़े पे, हजार पे, लाख पे। ठीक है, उसी संख्या से हम 1000 के स्थान तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या में, सैकड़े के स्थान पर तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई के स्थान पर तो 10 से, इकाई के 1 से। ठीक है, और जातीय मान पूछे, जातीय मान मतलब उसका स्वयं का मान। ठीक है, नोट कीजिए चीज को। इसका जो आंसर सही होगा वो 600 और 6, मतलब पहला ऑप्शन इज करेक्ट होगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6543 में 5 का स्थानीय मान निकालना और जातीय मान, इन दोनों का आपको अंतर निकालना। ठीक है, किसका स्थानीय मान निकालना, 5 का। संख्या दी गई है हमारी 6543। ठीक है, आपको क्या निकालना, स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान जो होगा कितने स्थान पे, 500 के पे, कितने के पे, सैकड़े के स्थान पे, तो इसे वैल्यू होगी 500। कितनी वैल्यू होगी, 500। ठीक है, 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पर, तो 5 में 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 500 वैल्यू होगी। ठीक है, फिर कह रहा 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान मतलब स्वयं की वैल्यू, तो स्वयं की वैल्यू 5। अब इन दोनों का अंतर, तो अंतर करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो वैल्यू होगी 495। कितनी होगी, 495। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। आपको एक संख्या दी गई है 6543, इसमें 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, इन दोनों का अंतर। तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालें, 5 है हमारा सैकड़े के स्थान पर, तो 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणा 100 मतलब 500। ठीक है, फिर 5 का जातीय मान मतलब स्वयं का मान, तो 5 ही होगा। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, डिफरेंस करने पे वैल्यू होगी 495। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का आप नोट करके लिख लीजिए, नोट प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग तो होगा n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होगा n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब किस तरह से लगाएंगे, प्राकृतिक संख्या कितनी हमारी 10, तो इसमें लगा लीजिए फॉर्मूला 10, n+1 मतलब 11 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 5, 11 पंजे 55, इसका आंसर होगा 55। ठीक है, शॉर्ट में इस फॉर्मूले को आपको लगाना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। चाहे आपको पूछे 20 संख्याओं का, 1000 का, किसी भी संख्या का पूछे, लगातार होनी चाहिए। ठीक है, लगातार संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग आपसे पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी मतलब 55। ठीक है, सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 1+2+3+5 कहाँ तक, +200 तक। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, ये सभी संख्या कैसी हैं, प्राकृतिक संख्या। आपसे पूछा शुरू की पहली से लेके 200 तक की, मतलब प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको n+1, n का मतलब 200 गुना 201। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 100। कितनी वैल्यू होगी, 100। 100 से इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 201 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 20,100 कितना होगा, 20,100। ऑप्शन बी करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य का क्या रूल है? कोई भी संख्या 11 से तब विभाज्य होगी जब उसके सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर, ध्यान से सुनना, जब संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। ठीक है, क्या हो? या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तब वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे कि इसे ऐड करें, पहला 0, ये 0 और ये 1 ऐड करेंगे, कितना होगा? 1, 1 में 0 जाकर 0, ये नहीं होगा। ठीक है, ये 1 और 0 1 होगा, 1 में से 9 जाकर ये भी कैंसिल। फिर 6 और 5, 6 और 5 कितना होगा? 11। 11 में से यदि हम 0 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 11। ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे 3 और 5 8, 8 में से 4 जाकर 4 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। मैंने बताया था सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का जो योग है वो या तो 0 हो या 11 से डिवाइड। जैसे कि इसमें 6 0 5 है, ये विषम स्थान, ये पहला, ये विषम स्थान, फिर तीसरा विषम स्थान। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस तरह से जो ये नंबर चलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे, फिर थर्ड पे, फिर फिफ्थ पे, ये सारे कैसे स्थान हो गए? विषम। जो 2 4 6 इस तरह से स्थान चलेंगे तो ये हो गए सम। ठीक है, और 5 और 6 ये विषम में ऐड करेंगे, वैल्यू होगी 11। सम स्थानों का योग कितना है? इसमें टोटल 0 है, तो 0 हम घटा देंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 11। मैंने बताया था सम स्थानों विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। तो 11 से डिवाइड 11 होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है? ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाज्य के क्या नियम है, आइए समझते हैं। 9 से कोई संख्या विभाजित होती है यदि अंकों का योग किससे डिवाइड हो? अंकों का योग डिवाइड बाई 9। ठीक है, कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होगी यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो आपको ये देखना, अंकों का योग करना, अगर वो 9 से डिवाइड होता तो वो संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड होगी। देखो 4 और 1 5, 5 और 5 10 कैंसिल, 5 और 4 9, 9 9 18, ये 9 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 3 7 10 और 1 11, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 2 और 1 3 और 3 6, 6 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? अंकों को जोड़ना है। यदि अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या को 121 से भाग दे तो 25 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या हो? ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। जैसे पहली भाग देने वाली संख्या, मतलब भाजक, जो भाग देने वाली संख्या, देखो ये जो संख्या होती है ये भाज्य, जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो भाजक। ठीक है, और जितनी बार भाग देते हैं वो भागफल। ठीक है, और जो यहाँ शेष बचता उसे बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जो भाज्य कैसा आता है? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये जो भाज्य प्राप्त होता है हमें, वो भाजक और भागफल की गुणा से प्लस इसमें शेषफल को ऐड कर देंगे तो हमें भाज्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा पहले वाली संख्या जो भाग दे रही है 121 है। जब 121 से किसी संख्या को भाग देते तो 25 शेष बचता। फिर उसी संख्या को यदि 11 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? तो आपको ये देखना कि पहले वाली भाग देने वाली संख्या कितनी है? 121। दूसरी वाली संख्या यदि इसी का मल्टीपल हो, किसका? इसी का मल्टीपल, इसका फैक्टर हो। ठीक है, जैसे 121 से भाग दे रहे, फिर दूसरी संख्या 11 है तो 11 इसका एक फैक्टर है, 121 का एक फैक्टर है। यदि इसका फैक्टर हो तो अब डायरेक्टली जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 25। डायरेक्टली हम 25 को किससे भाग दे देंगे? 11 से। बात आ रही समझ में? यदि पहली वाली संख्या का जो फैक्टर दूसरी वाली संख्या हो
तो आपको सीधा सीधा जो शेष संख्या बची है उसको उस संख्या से भाग दे देंगे। जैसे शेष कितना बचा 25, 25 को ही हम 11 से भाग दे देंगे। तो 25 को 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, 3 शेष। ठीक है, आपके पास बचेगा 3 शेष। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नोट कीजिए क्वेश्चन को। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। पहले भाग देने वाली संख्या कितनी है 45, उसके बाद नेक्स्ट संख्या 5। तो मैंने बताया था कि पहली वाली संख्या का फैक्टर होना चाहिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 5, 45 का फैक्टर है, गुणनखंड है, मतलब ये 45 को डिवाइड कर रहा 5। ठीक है, जब इसका एक फैक्टर है तो आपको सीधा सीधा ही जो शेषफल बचता है उसे नेक्स्ट संख्या से डिवाइड करें। नेक्स्ट संख्या कौन सी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, कितना बचेगा 1, 1 शेष। इसका जो आंसर होगा 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि पहली वाली संख्या का फैक्टर दूसरी संख्या हो तो आप सीधा ही दूसरी संख्या से उस शेषफल को भाग दीजिए, वही आंसर निकालेगा। ठीक है, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा कि 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 का योग ज्ञात करें। ठीक है, इसे आसान हम कैसे बना सकते हैं, इकाई के अंक से हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। कैसे, आपको इकाई अंक दिखाई दे रहा है 4 या कितना 5 या 6 या 7, सभी इकाई अंक अलग अलग है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा सही। तो हमें क्या करना, इकाई अंक जोड़ना, केवल इकाई अंक। इसमें इकाई अंक ये खुद 1 है, इसमें इकाई अंक 1 है, 1 और 1 2, इसमें इकाई अंक का 1 कितना होगा 3, इसमें इकाई अंक 1 कितने हो गए 4, 1 1 1 1 कितने बार है 4 बार, तो इकाई अंक 4 होगा। फिर आपको ये देखना 1/2 1/2 1/2 1/2, 1/2 कितनी बार है 4 बार, 1/2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 4 ये और 2 ये, 2 ये 4 ये इकाई अंक होगा, टोटल कितना होगा इकाई अंक 6, इकाई अंक कितना होगा 6। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा 6। एक बार फिर से देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, और इसमें 2 और ऐड करेंगे, 4 और 2 6। ठीक है, या आप किस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 100 ये 1011। ठीक है, फिर 11 111 फिर 11। ठीक है, इन्हें सबको ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करने पे ये टोटल ऐड करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ 1 और 2। ठीक है, ऐड करने पे वैल्यू कितनी होगी 1 1 2 3 4 और 4 4 और 2 6, कितना होगा 6। ठीक है, ये कितनी वैल्यू होगी 3, ये 1 और 1 2 और 1, कितना आंसर होगा इसका 1236। लेकिन हम इकाई अंक से ही हम पता लग जाएगा, इकाई अंक कितना है इसका 6, इकाई अंक किसका 6 है सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसे आसान कैसे बनाएंगे इकाई अंक से। सबसे पहले देखना सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो आपको कहना इकाई अंक की जोड़ दें। इसमें इकाई अंक पहले वाले 1, इसमें भी 1 2 होगा, फिर इसमें 1 3 होगा, फिर इसमें 1 4 हो। इकाई अंक सभी के एक एक जोड़ने पे इकाई अंक 4 होगा। फिर ये 1/2 1/2 1/2 और 1/2 4 बार जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगी 2, तो 2 भी अपने आप में एक इकाई अंक है, अकेला अंक है तो इकाई अंक होगा। ठीक है, 4 इनसे आया 2 इनसे आया, टोटल कितना होगा 6। ये फिर से देख लीजिए 1 हुआ पहले में इकाई अंक, दूसरे में 1। ठीक है, तीसरे में 1 इकाई अंक, चौथे में 1। फिर ये 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार होगा 4 बार, 4 बार 1/2 को जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगी 2। ये भी अपने आप में इकाई अंक है, अकेला अंक तो इकाई अंक होगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे 6, तो इकाई अंक कितना होगा 6। किस ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इकाई अंक से कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।